मैं कल की घटना की बात करूंगा। कल भारतीय जनता पार्टी का रोड शो था। रोड शो के पहले ही 3 घंटे पहले भारतीय जनता पार्टी ने जो पोस्टर बैनर्स लगाए थे उनको हटाने का कार्यक्रम रखा गया, अधिकृत रूप से रखा गया। पुलिस मुख्य दर्शक बनकर खड़ी रही। वहां पर संघर्ष कर हमारे कार्यकर्ता को उकसाने का प्रयास किया गया, मगर कुछ नहीं हुआ। प्रधानमंत्री के पोस्टर फाड़े गए, मेरे पोस्टर फाड़े गए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पोस्टर उखाड़े गए, फिर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शांति रखी। रोड शो चालू हुआ। रोड शो के अंदर जिस प्रकार का अभूतपूर्व जन समर्थन कोलकाता की जनता का मिला, वो आप इसके फुटेज देखकर जान सकते हो। कम से कम 2-2.5 लाख लोग 7 किलोमीटर लंबे रोड शो के अंदर फैले हुए थे। 1 इंच भी जगह खाली नहीं थी। वहां कोई हिंसा का वातावरण नहीं था। 2.5 घंटे तक बहुत अच्छे तरीके से रोड शो हुआ। हमला एक नहीं हुआ है, 1, 2, 3 हमले हुए हैं। और तीसरे हमले में आगजनी, पथराव और बोतल के अंदर केरोसिन डालकर सुलगाकर डालने का घटना भी हुआ। सुबह से पूरे कलकत्ता के अंदर ये रूमर थी कि यूनिवर्सिटी के अंदर से कुछ लड़के आकर दंगा करेंगे। पुलिस ने ना किसी को अरेस्ट किया, ना वहां पर कोई सिक्योरिटी की व्यवस्था की, ना उनको रोकने का प्रयास किया। और जितने भी पथराव करने वाले लोग थे वो अंदर की ओर थे, हम लोग रिसीविंग एंड पर थे। मैं आपको कुछ फोटोग्राफ दिखाना चाहता हूं कि किस प्रकार का दृश्य बना था। आपको इसकी कॉपी भी दी जाएगी। ये फोटो है जो मेरे रोड शो पर पथराव किया गया, जिसमें सीआरपीएफ के बचाव करने के साधन से बचता हुआ मैं स्पष्ट दिख रहा हूं और नीचे आगजनी भी हो रही है। आप लोगों को इसके फोटोग्राफ सबको हम दे देंगे। दूसरा फोटोग्राफ है जो आरोप लगा रही है टीएमसी के ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के पुतले को तोड़ा गया। आप देख रहे हैं दंगे के बाद की ये तस्वीर है जिसमें गेट इंटैक्ट है। हम तो रोड के बाहर थे। अगर गेट इंटैक्ट है तो अंदर जाकर किसने तोड़ा? अंदर से तो टीएमसी के लोग पथराव कर रहे थे, टीएमसी के लोग केरोसिन बॉम्ब फेंक रहे थे, टीएमसी के लोग लाठी और सलिया लेकर बाहर आ रहे थे। गेट अगर टूटा नहीं है, गेट बंद है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की प्रतिमा जो कॉलेज के अंदर है, इसको किसने तोड़ा? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अंदर थे ही नहीं, सारे के सारे बाहर थे, बीच में पुलिस थी। किसने तोड़ा? ये झूठे प्रकार की सिंपैथी कलेक्ट करने के लिए ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं ने ही ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रतिमा को तोड़कर एक नाटक और एक षड्यंत्र रचने का काम किया है। ये तस्वीरें बहुत साफ कर रही, वीडियोग्राफी भी कई चैनलों के पास उपलब्ध है। और मेरा सभी प्रचार माध्यमों से निवेदन है कि अपने अपने फुटेज सार्वजनिक करें। गेट टूटा ही नहीं। भाजपा के कार्यकर्ता रोड पर थे, टीएमसी के कार्यकर्ता अंदर थे, प्रतिमा अंदर थी। कैसे तोड़ा गया प्रतिमा को? और तीसरी तस्वीर है जहां ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का प्रतिमा रखा था, इसकी तस्वीर। ये 2 कमरों के अंदर है, कोई बाहर सार्वजनिक रूप से नहीं लगा हुआ है। ये ट्रिब्यून अखबार का तस्वीर है, 2 कमरों के अंदर ये प्रतिमा लगी हुई। अब मेरा सवाल इतना ही है, 7:30 बजे की घटना है, कॉलेज बंद हो चुकी थी, सारा लॉक हो गया था। ये किसने खोला कमरा? कमरे किसने खोले? किसके पास चाबी होती है? कॉलेज पर किसका प्रशासनिक कब्जा है? टीएमसी का है। वोट बैंक की राजनीति करने के लिए इतने लब्ध प्रतिष्ठ
शिक्षा शास्त्री के पुतले को तोड़ना, मैं मानता हूं टीएमसी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बंगाल की जनता भी ये जाननी चाहिए। ये कमरे के अंदर जो प्रतिमा थी, तो कमरे की चाबी किसने दी? ताला भी नहीं टूटा है, चाबी कहां से आई, किसके पास आई? भाजपा के कार्यकर्ताओं के पास कैसे चाबी आ सकती है, जबकि भाजपा के कार्यकर्ता रोड पर थे। वो सारी घटनाएं, सारे सबूत इंगित करते हैं कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की प्रतिमा को टीएमसी के गुंडों ने तोड़ा है, हारी हुई बाजी जीत में पलटने के लिए तोड़ा है।